अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको आप टॉप स्टोरी गर्दान सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ी स्टोरी है पाकिस्तान की सियासत को लेकर, वो असद उमर साहब का तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहना और साथ साथ सियासत को खैरबाद कहना। टॉप स्टोरी ये है। और दूसरी, गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के ऊपर सलीम साफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या वो इंटरव्यू बनता भी था, ये टॉप स्टोरी हो सकती है। इन दोनों के ऊपर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआओं में याद रखिए, कहीं कोई गलती कमी कोताही रह जाए तो उसको आपने दुरुस्त करना है। इसी तरह हम सीखते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नईम हैदर पंजोता साहब के उस ट्वीट की जो उन्होंने बैरिस्टर एतजाज एहसन की दायर की गई दरख्वास्त के हवाले से किया है। ट्वीट क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, नईम हैदर पंजोता साहब वकील हैं पीटीआई के, सुप्रीम कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दायर बैरिस्टर एतजाज एहसन की पटिशन को एतराजात के साथ वापस भेज दिया है और कहा है कि जबरी गुमशुदगी आइन के तहत मफाद आमा मुतासर होने के जुमरे में नहीं आती और इस बाबत दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। मुताल्लिका फोरम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बनते हैं जहां आए दिन पीटीआई की गुमशुदगी पटिशन दायर होती हैं और रद्दी की नजर हो रही हैं। यही कह सकते हैं आइन और कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और कानून के अंदर हो रहा है। दरख्वास्त क्या थी उसका मैं तराशा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये दरख्वास्त थी और इस दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर निपटा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर NIL ऑफ 2023 एंड ऑल ये तराशा बतौर सबूत आपके सामने शेयर करना ज़रूरी था। अब दो अदद टॉप स्टोरीज जो हैं, जो मैंने आपको पहले बताई थी, उनके ऊपर बात करने से पहले मेरे ख्याल में हमें वायरल बयान शेयर करने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूँ, कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट करना है उस इंटरव्यू को लेकर जो गुज़िश्ता रोज़ ज़बान ज़द आम रहा और जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर नश्र हुआ, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। और दूसरा, असद उमर साहब की सियासत को खैरबाद कहना। उससे पहले वायरल बयान शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कहते हैं कि भाई आप जो शहरग की तरफ इशारा करते हैं, शहरग यहाँ नरखरा होता है, शहरग इधर होती है, भाई तो मैं एक्सरे करा के लगा दूं। ये सिंबॉलिक होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक कलमात है, उन कलमात की तासीर है, ये तौजी नहीं है, ये आपके दिल से निकलती है चीज। तो अगर इशारा हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, इसका मतलब गर्दन है, गर्दन में कहीं पर भी इशारा हो सकती है। यार अल्लाह का वास्ता। अच्छा, किसी ने कुछ दिन पहले एक कमेंट किया हुआ था कि आप लिपस्टिक लगाते हैं, तो मैंने प्रूफ दिखा दिया आपको कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाता भाई, मेरे होंठ वैसे ही पिंक हैं। मैं सिर्फ जो है वो लिप बाम लगाता हूं, जिसको आप पेट्रोलियम जेल कहते हैं, जेली कहते हैं, या आप इसके अलावा क्या कह सकते हैं, कोई चैपस्टिक कहते हैं, वो लगाता हूं ताकि होंठ सर्दी में फटने से मेरे बच जाए। चले जी, वायरल बयानात। सबसे पहला वायरल बयान एतजाज एहसन साहब। मैं फिर से कह रहा हूं, साइफर का केस सिफर है, यह केस बनता ही नहीं है। वजीर आजम के हलफ में है, जो जरूरी समझेगा आवाम को बताएगा। वजीर आजम अपनी आवाम को यह इतला दे सकता है कि एक मुल्क धमकी दे रहा है। एतजाज एहसन साहब द खड़ाक। एक दफा फिर एतजाज एहसन साहब ने साइफर केस को सिफर केस कह दिया। अगला वायरल बयान, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान। हम वो तुर्रब का पत्ता है जिसके बगैर कोई जमात अगली हुकूमत नहीं बना सकेगी। शी इज टॉकिंग अबाउट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और ये सबको पता है, वैसे इस पत्ते का सबको पता है कि इस पत्ते ने ही सबको चलाना है और नई हुकूमत का पत्ता बनाना है और पार्लियामान का रास्ता दिखाना है। हमें पता है जी, आप ना बताएं, हमें सब पता है। आगे चलते हैं जी। तीसरा वायरल बयान, इन खातून का वैसे मैं बहुत ज्यादा दिलदादा नहीं हूं सहाफत के हवाले से, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बयान बड़ा अच्छा दिया है। सना बुच्चा साहिबा ये कहती हैं, अगर इक्तदार के लिए अयूब खान, पीर देवल शरीफ, भुट्टो साहब जुम्मन फकीर और बीबी और मियां साहब पीर रहमतुल्लाह की मदद मांग सकते हैं, तो खान साहब के काले बकरों और 1.25 किलो गोश्त पर एतराज बेमानी है। वेरी एप्ट, वेरी टू द पॉइंट। किसी का भी रिलीजन, किसी का भी किसी बात के ऊपर तकलीद करना उसका जाती मामला हो सकता है, उसको इस तरह
इश्तिहार लगा कर पेश करना और उसके ऊपर प्रोग्राम्स करना, दैट इज टू लो. आई मीन दैट इज बीइंग टू लो. मैं इसको तो यही कहूंगा. आगे चलते हैं जी. अगला वायरल बयान इरशाद भट्टी साहब. इरशाद भट्टी साहब कहते हैं तोशा खाना रेफरेंस, एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद असासे वापस करने का हुक्म, माशाल्लाह बिना पेश हुए जमानतें, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर और कदम कदम पर रिलीफ. माशाल्लाह आजकल तो निजाम आदिल नवाज शरीफ पर ऐसा मेहरबान कि अगर नवाज शरीफ में अदालत में ये दरख्वास्त भी दे दें कि बन्नी गाला और जमान पार्क मेरे, तो ये भी उन्हें मिल जाएंगे. इरशाद भट्टी साहब ने बड़े खुले लफ्जों में तनकीद की है और ये तनकीद बनती भी है वैसे बाय द वे. जिस तरह से निजाम इंसाफ हमारा रगड़ रगड़ कर हमें असलियत दिखा रहा है, तो ये वाला जो ट्वीट है दैट इज एप्ट. ये बयान बड़ा एप्ट है. आगे चलते हैं जी. साहबजादा हामिद रजा साहब, इन्होंने अलीम खान साहब के उस ट्वीट के जवाब में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब तो अपनी औलाद के नहीं है तो वो मुल्क की क्या खिदमत करेंगे. तो उसके जवाब में उन्होंने क्या लिखा है ये जरा पढ़िएगा. हामिद रजा साहब, एक शख्स था जो 1998 में मोटरसाइकिल पर GOR लाहौर में हुकूमती वज़रा और नुमाइंदगान के घर घर जाकर 5 मरला प्लॉट की फाइलें बेचा करता था. ज़ाती तौर पर शाहिद हूं. इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है. फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ के आते ही मुनस इलाही की नजर करम उस पर पड़ी और मुनस इलाही ने चौधरी परवेज इलाही को कहकर पहले इसे MPA और बाद में वजीर बनवा दिया. बस फिर ऐसी हालत बदली कि मौसूफ हाउसिंग सोसाइटीज के साथ साथ TV चैनल के भी मालिक बन बैठे और फिर अपने मालिकों को ही पीछे करते हुए वजारत आलात के उम्मीदवार बन बैठे. जो अपने मौसम का ना बन सका वो अपनी पार्टी के लोगों से क्या वफा करेगा. नाम बूझो तो जाने. साहिबजादा हामिद रजा साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है अलीम खान साहब को उनको इस ट्वीट के ऊपर. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वायरल बयान ये है जी खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा. क्या कहते हैं? 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को बचा लिया क्योंकि मुल्क डूब रहा था. अच्छा जी, तो ये बचा हुआ पाकिस्तान है, यानी आप समझिए कि ये बचा खुचा हमारा मुल्क है इस 16 माह के बाद. और अगर इसके ऊपर कोई ये क्लेम कर रहा है तो सर आपको ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमारा सलाम पहुंचे. आगे चलते हैं जी. ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सलमान दुरानी. कहते हैं JUIF के दोस्त गालियां निकालने की बजाय बस इतना बता देते कि मौलाना गजा में फलस्तीनियों की मदद का बताकर गए थे, थाईलैंड कैसे पहुंच गए. मैंने तो पहले बता दिया था थाईलैंड कैसे पहुंचे. थाईलैंड नहीं, जहाज पे सॉरी वो कुछ और था. जहाज है, पेट्रोल वाला जहाज है, सॉरी डीजल वाला जहाज है. अरे आगे चलते हैं जी. आगे चलते हैं. रिजवान गिलज़ाई साहब, ये साफी हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस इनकी बीट के ऊपर होता है, उसको कवर करते हैं. उन्होंने कहा है आखिरी ऑप्शन के तौर पर इमरान खान की अहलिया की गिरफ्तारी होनी ही है. अहम बात मगर यह है कि किसी तौर पर ना टूटने वाले इमरान खान ये वार सह लेंगे? क्वेश्चन मार्क. ये उन्होंने बुशरा बीबी से मुतालिक कमेंट किया है और अभी ये खबरें ज़बान ज़द आम है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बुशरा बीबी समेत इमरान खान साहब के खानदान के कुछ लोगों की मजीद गिरफ्तारियां हो सकें. हमाद अजहर साहब, साबिक विफाकी वजीर बराए तबानी और साबिक वजीर खजाना, वो कहते हैं असद उमर जैसे काबिल और ईमानदार लोगों का सियासत को खैरबाद करने पर मजबूर करना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है. पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ, शर्जील मेमन, टिसौरी, राना सना और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेठों के हवाले करने का मंसूबा बनाया गया है जिसे इंशाल्लाह अवाम नाकाम बना देंगे. ठीक है जी, आगे चलते हैं. असद उमर साहब, नेक्स्ट वायरल बयान. असद उमर साहब ने कल सियासत खैरबाद कही है. उन्होंने क्या बयान दागा था वो बता देते हैं. 1 दिहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है. PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं. अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए. ओके जी. वैसे इनका सियासत को छोड़ना अफसोसनाक तो है ही है, लेकिन पार्टी को छोड़ना उससे ज्यादा अफसोसनाक है. इस नहज के ऊपर लाकर पार्टी को छोड़ना, इसके ऊपर मैं बाद में कमेंट करूंगा. अच्छा जी, मुनस इलाही साहब, अगला वायरल बयान. IG पंजाब बार बार शाहिद जट को मिल रहा है सिर्फ इस डर से कि दोबारा गालियां ना सुननी पड़े. ये वही IG पंजाब है जिसने वजीर आजम इमरान खान के घर पर हमला करवाया था. उसे अवाम माफ नहीं करेंगे. हाँ, शाहिद जट से याद आया, समझ गया ना. जिसने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर जाके देखे. अच्छा जी, अदनान आदिल साहब, नेक्स्ट वायरल बयान. फरागोगी की मुबैना करप्शन का प्रोपेगेंडा करने से क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पाक साफ साबित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे. मेरा भी बार बार यही कहना था कि ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या इनके गुनाह माफ हो जाते हैं? और
صرف فرح گوگی کا یا اپوننٹس کا نام لے لینے سے کیا نواز شریف، شہباز شریف یا ان کے پورے خاندان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے تھے وہ معاف ہو جائیں گے، واشنگ مشین سے نکل جائیں گے؟ تو یہ کوشچن انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا۔ عارف الوی صاحب، اگلا وائرل بیان، یہ میں پچھلے 24 گھنٹے کے وائرل بیانات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ عارف الوی صاحب، عمران خان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ آئین بالا تر رہے گا۔ عمران خان کا آئین کے بالادست ہونے کا یقین اچھا تھا، لیکن یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سوچ کو غلط ثابت کرنے والوں میں سے ایک جناب موصوف بھی ہیں، اور ان کی اپنی آستین کے بہت سارے میری نظر میں سانپ بھی ہیں۔ اگلا وائرل بیان، ایاز امیر صاحب، ساری آسانیاں نون لیگ کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں، دوسروں پر ٹرکوں کے حساب سے مقدمات درج کر لیے ہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی ایک درپیش آ رہا ہے، یہ پاکستانی عوام مان نہیں رہی، عوام کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے لیے سارا مسئلہ ہی یہ بنا ہوا ہے۔ ایاز امیر۔ اچھا جی، نیکسٹ وائرل بیان بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، 2-3 نئے اگلے وائرل بیان بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہے انصار عباسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نیب والے کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انصار عباسی۔ اگلا وائرل بیان، اعزاز سید، نواز شریف سمجھوتے کے تحت وطن چھوڑ کر گئے اور واپس آئے، نواز شریف سے متعلق اصل فیصلہ کہیں اور ہونا ہے۔ اعزاز سید، ابھی ہونا ہے؟ میرے خیال میں تو ہو چکا ہے، ابھی ہونا ہے۔ چلیں جی، عامر متین، مولانا فضل الرحمان بینکاک کیوں گئے؟ بینکاک کے شعلے سنا تھا، مگر مولانا کا وہاں کیا کام؟ کوئی مدرسہ، کوئی ترویج اسلام، کوئی وجہ؟ آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اوکے سر، نیکسٹ وائرل بیان، عابد شیر علی، لیول پلینگ فیلڈ دراصل این آر او کا تقاضا ہے، تحریک انصاف کو 2018 کی طرح پھر بیساکھیاں چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے۔ عابد شیر علی۔ اینڈ دین نیکسٹ دیٹ از دا لاسٹ وائرل بیان، مائزہ حمید، نواز شریف کی مقبولیت اور لیڈرشپ پاکستان کی ہی نہیں بلکہ اب عالمی ہے۔ نہیں، مقبولیت اور لیڈرشپ تو عالمی نہیں ہے، لیکن شہرت عالمی ضرور ہے، اور وہ شہرت یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کے کانوکٹ اور ایبسکانڈر ہیں اور رہ چکے ہیں، اگے ہمارے ملک کی عدالتوں اور اشرافیہ کی مرضی۔ اب ذرا 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو جو انٹرویو کل رات نشر ہوا ہے جرگہ میں، اس میں اتنا بلو دا بیلٹ چیزیں سامنے لائی گئی ہیں۔ کیا کسی گھر میں کام کرنے والے ملازم کا انٹرویو کر کے اس گھر کے صاحب حیثیت شخص کی شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن ہے؟ ان مائی اوپینین ناٹ۔ اگر کوئی بکرے کے صدقے کرتا ہے، سری پائے رکھتا ہے، کووں کو کھلاتا ہے، قبرستان میں بھیجتا ہے، یہ اس کی پرسنل چوائس ہے۔ دس از نن آف اے بزنس آف اے کنٹری۔ آئی مین اس کو اسٹیٹ نیشنل چینل کے اوپر، کسی قومی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اوپر ڈسکس کرنا، دس از ریڈیکولس۔ میری نظر میں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ سانپ گزر جانے کے بعد لکیر کے اوپر زور زور سے لاٹھیاں مارتے رہیں اور کہہ کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو سانپ مار دیا۔ تو اٹ از ڈینٹنگ دا امیج آف دا جرنلسٹ۔ میرا تو کہنا یہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بڑا ہاں کوئی پولیٹیکل فگر ہو تو وہ بھی اگر واقعتاً اپنی مرضی کے ساتھ آ کر بیٹھے تو سمجھ میں آتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، نیکسٹ چلتے ہیں جناب اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب نے سیاست کو خیر بات کہا، یہ ان کی چوائس ہو سکتی ہے۔ اسد عمر صاحب سے متعلق شیر افضل مروت صاحب کہہ چکے ہیں کہ 3 بار شیر افضل مروت کو یہ پیغام اسد عمر صاحب اور حواریوں کی جانب سے بھیجا گیا کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کریں کہ اسد عمر صاحب واپس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے صاف صاف منع کر دیا۔ خان صاحب نے اور بہت سارے لوگ جو ان کے ارد گرد تھے ان کے متعلق بھی منع کیا، اور منع کرنا بنتا بھی تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آستین کے سانپ بن کر جب جب ضرورت پڑتی رہی ہے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن جیسے ہی خان صاحب کے اوپر یہ پارٹی کے اوپر برا وقت آیا، سب سے پہلے یہ چھوڑ کر بھاگے، تو خان صاحب نے ان کو صاف صاف انکار کیا تھا۔ اور اب اس مومنٹ کے اوپر پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دینا اور پھر یہ کلیم کرنا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف سیاست پر کاربند ہے، اس لیے وہ سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کے مترادف ہے میری نظر میں، کیونکہ آگے الیکشنز آنے والے ہیں، تو یہ والا جو ڈینٹ ہے یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے، اور پاکستان کی سیاست سے ایسی شخصیت کا نکل جانا، خاص طور پر شیریں مزاری، اسد عمر صاحب یا باقی لوگوں کا، یہ اس چیز کا غماز ہے کہ آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوگی، وہ کسی پرٹیکولر حلقے کے گرد گھومے گی اور پھر وہ سیاست چلتی رہے گی، جیسے نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، یا اس طرح کے جو ہرکاریں ہیں ان سے جڑی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اگر ڈیموکریسی چاہے وہ ہائیبریڈ ہی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہی ہے،
تو اس بات کا خیال رکھ لینا چاہیے کہ حالات اس نہج تک نہ جائیں کہ لوگ جو ہے اپنے جان مال کی حفاظت کے چکر میں اپنے جو ایمبیشنز ہیں اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طبیعت تھوڑی سی نازاز تھی, اس لیے دن والا جو ولاگ ہے وہ نہیں کر سکا ہوں. انشاءاللہ اب کل سے آپ کے لیے ریگولر ہو جایا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.